चलिए अब शुरुआत करते हैं विस्फोट की। विस्फोट में दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वो कौन कौन सी टॉप स्टोरीज है जिन पर आज हम आपको विस्तार से जानकारियां देंगे। चलिए आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कौन कौन सी वो प्रमुख खबरें रहेंगी। स्टोरी नंबर 1, विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के प्लान की। जहां अमेरिका की नजर ईरान के तेल कारोबार पर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान से चीन को होने वाले तेल के निर्यात पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ आपको बता दें इजराइल एक खास मिशन में जुटा हुआ है। वो ईरान पर हमलों से पहले उसके सहयोगी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अभियान में जुटा हुआ है, यानी कि पहले प्रॉक्सी संगठनों को टारगेट किया जाए, उसके बाद ईरान को टारगेट किया जाए। अब ये जो पूरी तिकड़ी है ये कैसे सामने आ रही है और सहयोगियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कैसे की जा रही है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और स्टोरी नंबर 2 जिसमें आज हम बात करेंगे ईरान की रणनीति को लेकर। ईरान की रणनीति है क्या? स्टोरी नंबर 2 में अमेरिका ने ईरान पर दबाव किस तरीके से बनाया इसकी विस्तृत रिपोर्ट आज आपके सामने रखेंगे। सैन्य तैनाती किस तरीके से की गई है, परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात कैसे सामने आ रही है और क्या कुछ इसको लेकर के सामने आ रहा है। लेकिन ईरान झुका नहीं है, बल्कि अब तो ईरानी सेना समंदर में युद्ध अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं समंदर में ही उन युद्धपोतों को, उन एयरक्राफ्ट्स को डुबो दिया जाएगा। उधर ईरान के सहयोगी रूस और चीन के भी उसे साथ देने का भरोसा भी दिया जा रहा है। लिहाजा ईरान की ताकत कई गुना मल्टीप्लाई हो गई है, बढ़ गई है। इस बारे में भी आज हम आपको विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। स्टोरी नंबर 3 की अब बात करते हैं, जहां यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर किस तरीके की तस्वीर है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बताएंगे आपको कि कैसे रूस और यूक्रेन की रणनीति इस वक्त काम कर रही है, कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक तरफ चला रहे हैं, दूसरी तरफ गोला बारूद का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। साथ ही आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के जंग से यूरोप अब टेंशन में कैसे है। पुतिन की आक्रामकता और ट्रंप से बढ़ती दूरी यूरोप को परेशान कर रही है। ऐसे में यूरोपीय देश जो है वो अपने दम पर ही सही लेकिन हिफाजत की तैयारियों में तो जुटे ही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूरोपीय देशों की तैयारियों किस तरीके से सामने आ रही है, किस तरीके की तैयारी उन्होंने की है और कैसे एक प्रॉक्सी के रूप में यूक्रेन को मदद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। विस्फोट में आपको दिखाएंगे ये तमाम खबरें विस्तार से। शुरुआत कर ले तो सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। ईरान और अमेरिका को लेकर, तनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। स्वीडन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है और यही विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को सीधे तौर पर कहा है। स्वीडन ने हालात पर चिंता भी जाहिर की। आप समझिएगा किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये कॉल। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक तरफ जारी है और इसी बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है, कह दिया है नागरिकों को ईरान छोड़ना जरूरी है। स्वीडन ने हालात पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि किसी भी वक्त हो सकता है कि वो पिक्चर बारूदी बन जाए, बमबारी हो जाए ईरान पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। यहाँ पर विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से एक और बड़ी जानकारी। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला दर्शकों सामने आ गया है। नॉर्वे में एक्सरसाइज से हटे F-35 फाइटर जेट्स और अमेरिका ने वापस बुलाए हैं फाइटर जेट्स। मिडिल ईस्ट की ओर बड़े F-35 जो फाइटर जेट्स की जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें नॉर्वे की मीडिया के हवाले से ये जो जानकारी मिली है ये बड़ी हलचल की ओर संकेत कर रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे में एक्सरसाइज से F-35 फाइटर जेट्स को जो है वापस बुलाया गया है। अमेरिका ने वापस बुला लिया है इन फाइटर जेट्स को। अब इसके कॉल क्या है? ये जो दो बड़ी पिक्चर इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स ये अपने आप में दिखाती है कि क्या कुछ ईरान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से इस वक्त चल रहा है। और ईरान और अमेरिका आमने सामने इस वक्त है। टकराव किस तरीके से, ये तो हम लगातार बात ही कर रहे हैं, ये बदस्तूर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ रणनीतियां और यहाँ पर हथियारों का खेल कैसे चल रहा है। एक तरफ स्वीडन ने कह दिया है अपने नागरिकों को
वहां ईरान खाली कर दे, ईरान से निकल जाए, किसी भी कीमत में ईरान में ना रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। चिंता इसको लेकर स्वीडन ने जाहिर किया। दूसरी तरफ अब आप देखिए, अमेरिका जो है F-35 फाइटर जेट्स को वापस बुला रहा है, वापस लिए हैं। F-35 फाइटर जेट्स को लेकर पिक्चर आ रही है नॉर्वे की मीडिया के हवाले से। ये पुख्ता जानकारी है जिसमें साफ तौर पर यह सामने आया है कि F-35 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट की ओर से हटाने की ओर, सीधे आगे बढ़ाने की ओर F-35 फाइटर जेट्स को लगा दिया गया है। आप सीधे तौर पर आप समझिएगा किस तरीके की तस्वीर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों ही पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरफ नागरिकों की चिंता अलग अलग देशों को हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार अटैक पे अटैक की धमकी दे रहा है और लगातार तैनाती वहां पर हथियारों की कर रहा है। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के आसपास जंग की तैयारियां हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन तैयार है। फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं। सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पोजीशन ले चुके हैं। ईरान की सेना तैयार है, जवान ड्रिल कर रहे हैं। मिसाइल सिटी में मिसाइलें तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि अरब में किसी भी वक्त जंग का सायरन गूंज सकता है, जो इतिहास की सबसे भीषण जंग साबित हो सकती है। क्योंकि जंग को टालने के लिए की जा रही बातचीत पॉजिटिव दिखाई तो जा रही है, लेकिन उसके सफल होने की उम्मीद कम है, क्योंकि दोनों ही किरदार खुद को बेहतर साबित करने के लिए केवल अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। ईरान में तख्ता पलट को लेकर, सरकार चेंज को लेकर ट्रंप जो डबल गेम खेल रहे हैं वो आपने समझा। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान में मौजूद किन किन ठिकानों को टारगेट कर सकता है, कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो लोकेशन है जिसपे टारगेट सेट किए जा सकते हैं। आप जरा जानिए सिलसिलेवार तरीके से मिसाइल बेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मिसाइल बेस की बात करेंगे। मध्य ईरान में तमाम जो मिसाइल बेसेस है वो मौजूद है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों का लॉन्च पैड है। इमाम अली बेस मध्य ईरान में मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड है। ये मिसाइल बेस कहीं ना कहीं अमेरिका की टारगेट पर है तय तौर पर। इसमें कहीं ना कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस बेस को टारगेट अमेरिका निश्चित ही करेगा। पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इसमें भी मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर बताया जाता है, जिस पर अमेरिका की नजर इस वक्त बनी हुई है। और तीसरा जो लोकेशन है, तीसरा जो ठिकाना है वो है मेहराबाद एयर स्टेशन, जो कि तेहरान में कैपिटल में मौजूद है। ये फाइटर जेट्स की तैनाती के लिए सबसे क्रूशियल लोकेशन है और यहीं पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। शाहिद नोजेह एयरबेस जो कि है हमादान, यहां पर स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है इस एयरबेस को। और यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉल ये हो जाता है, जो कि क्रूशियल पार्ट्स, क्रूशियल लोकेशंस ईरान की है, उन एयरबेसेस को, उन मिसाइल ठिकानों को यहां पर टारगेट किया जाता है। अब तेहरान में मौजूद फाइटर जेट्स को किस तरीके से रोकना है, क्या तैनाती होने वाली है, और शाहिद नौजह एयरबेस हमादान में कैसे स्पेशल ऑपरेशंस के इस्तेमाल को रोकना है, अमेरिका इसमें लगातार फोकस तौर पर काम कर रहा है। पश्चिमी ईरान में मौजूद
केरमान एयरबेस पर रूस से मिले फाइटर जेट्स की तैनाती रहती है। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में ही मौजूद तबरीज एयरबेस पर रूस से मिले फाइटर जेट जो हैं उनकी तैनाती डिप्लॉयमेंट रहती है। अब बात करते हैं ईरान के उन नेवल बेसिस की जो अमेरिका का निशाना हो सकती है। सबसे पहले फारस की खाड़ी की बात करते हैं। ये नेवल बेस है जो कि बंदर अब्बास बताया जाता है। सबसे पहले फारस की खाड़ी के करीब मौजूद बंदर अब्बास नेवल बेस में दक्षिणी बेड़े की तैनाती रहती है। इसके अलावा फारस की खाड़ी के करीब मौजूद बोशहर बेस जो कि अहम टारगेट्स में से नंबर 1 प्रायोरिटी में रहेगा। यह बोशहर न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है और यही वजह है कि अमेरिका इस पर भी टारगेट बनाए हुए है। इसके अलावा IRGC बेस पर भी निशाना हो सकता है। पश्चिमी ईरान में मौजूद केरमान शाह अमेरिका के टारगेट पर हो सकता है। ये ईरान के प्रॉक्सी का कमांड सेंटर बताया जाता है, यानी कि जो प्रॉक्सी लड़ रहे हैं ईरान के साथ उनका कमांड सेंटर। आप देखिए इशारा किस तरफ है, चीन और रूस के तरफ, यानी कि ये अमेरिका के टारगेट्स लॉक हो चुके हैं। अमेरिका ने अपने टारगेट लॉक करते हुए ये दिखा दिया ईरान को कि अब या तो बात करिए नहीं तो रेपरकशन ईरान को इसके झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अब टारगेट भी सेट है और हथियार भी लोड हो चुके हैं। अब सिर्फ सीधे स्ट्राइक और अटैक ईरान करेंगे। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के सारी खबर। अमेरिका और इजरायल की मांग साफ है, ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए। अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करें। अरब में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना बंद करें और चीन को तेल की सप्लाई पर भी रोकना चाहिए। यानी अमेरिका के निशाने पर एक और ईरान का तेल कारोबार है, दूसरी ओर चीन है। चीन ईरान से तेल के आयात के लिए डार्क फ्लीट का इस्तेमाल करता है। ये जहाज अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करके अमेरिकी टास्क फोर्स को चकमा देने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि चीन ही ईरान से तेल आयात के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है। ईरान के खार पोर्ट से ओमान की खाड़ी होते हुए तेल टैंकर मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ ईरान के तेल टैंकर से तेल शिफ्ट किया जाता है, जिन पर किसी तीसरे ही देश का झंडा लगा होता है। इन जहाजों से तेल चीन के शेनझेन पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। चीन को तेल की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका के जहाज अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक चीन ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे जाने वाले तेल का 80% से ज्यादा खरीदता है। पिछले साल चीन ने रोजाना औसतन 13.8 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। ये उसके कुल कच्चे तेल के आयात का तकरीबन 13.4% था। इस कार्रवाई से एक ओर तो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन को तेल की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।
आपने देखा कैसे अमेरिका की जो तैनाती है, जो लोकेशन में डिप्लॉयमेंट है, वो कहीं ना कहीं अब खतरा बढ़ा रही है। और ईरान को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं दस्तक वहां पर खतरे ने कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर से गुजरा, भूमध्य सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और पूर्वी भूमध्य सागर में हो सकता है तैनात। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ये भी कि यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड, जो कि अब डिप्लॉय कर दिया गया है। अब ये भी पिक्चर में आ गया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर से गुजरा है और भूमध्य सागर में पहुंचा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। अब ये देखिए ये खेल किस तरीके से होगा, पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया जा सकता है। आप समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में इसके बाद कैसा मंजर रहने वाला है। भूमध्य सागर में अगर ये पहुंच गया जेराल्ड आर फोर्ड, तो किस तरीके की तस्वीर वहां पर बन सकती है और कैसे कहर बरपा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर, और कैसे टारगेट लॉक कर सकते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनाती का मतलब है सीधे सीधे यूएस पर अटैक। और यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड जो है वो कहीं ना कहीं अब भूमध्य सागर को भी क्रॉस करने को है। भूमध्य सागर पहुंच चुका है यूएसएस जेराल्ड को लेकर जानकारी मिल रही है। यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इसके जरिए सीधे तौर पर धमकी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की है कि मान जाइए, नहीं तो इसके रिजल्ट जो है वो बारूदी पिक्चर के जरिए निकलेंगे। और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर जो है वो गुजर चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। विस्फोट ब्रेकिंग में अमेरिका ईरान टकराव पर बड़ी खबर यह है कि यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है, अमेरिकी विशेषज्ञ जो है वो चेतावनी एक के बाद एक जारी कर रहे हैं। लंबी चल सकती है अमेरिका ईरान के बीच जंग, यानी कि अगर जंग होती है तो वो तस्वीर बहुत घातक होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा घातक, और जंग में यूएस को भारी नुकसान भी हो सकता है। भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। एक तरफ तो अमेरिका है जो पीछे नहीं हट रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी विशेषज्ञ अब यहां पर सामने आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जंग हुई तो जंग घातक होगी, और जंग अगर हुई तो ये आगे रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये काफी दूर जाने वाला है। यूएस को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, सीधे तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। और डिटेल आपको देते हैं विशेष रिपोर्ट के साथ। समंदर में अमेरिका की सैन्य तैयारियां सबको नजर आ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर तक तैनात है, फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स तैयार हैं। लेकिन ईरान का एक और दुश्मन चोरी छिपे जंग की तैयारी कर रहा है। इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करना चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार ईरान पर भी दबाव बना रहे हैं। उधर इजराइल की सेना लगातार प्रॉक्सी गुटों पर हमले कर रही है। इजराइल की सेना लगातार लेबनान और गाजा पर हमले कर रही है। आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला रहा है। पिछले करीब 15 दिन से लेबनान में बमबारी की जा रही है। इजराइल की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, जबकि कई सीनियर कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। गाजा में भी हमास के लड़ाके एक्टिव हो गए हैं, लिहाजा गाजा में भी संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है।
अमेरिका और इजराइल के लिए लाल सागर में मौजूद हूती लड़ाके भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह और हमास पर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमास नेताओं की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि इस दौरान हमास कमांडर्स को ईरान की ओर से बड़े निर्देश दिए गए। अमेरिका और इजराइल का प्लान साफ है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो युद्ध के दौरान अमेरिका या इजराइल के लिए मुसीबत ना बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रॉक्सीज भी तैयार है और अमेरिका भी तैयार है। लगातार ईरान पर घेराबंदी, कीलेबंदी वो भी जारी है। लेकिन इस बीच अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी खुद ही 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहली लेयर को लेकर इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको देंगे डिटेल के जरिए। और पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इनमें यूएसएस स्प्राउंस और इसके साथ साथ यूएस माइकल मर्फी, यूएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी लेयर की अगर बात करें तो दूसरी लेयर में सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट है। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हार्नेट शामिल है। आपको बता दें यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें MK-15 फैलिंग्स क्लोज मिसाइल डिफेंस और SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके साथ साथ MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। चौथी लेयर की बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, MH-60RS सीहॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड तैनात रहती है। अब चलिए डिटेल्स आपको दे देते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो तस्वीर सामने आती है यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि अभेद्य किला इस वक्त बन चुका है और अमेरिका की तैनाती जो है इन तमाम लेयर्स के जरिए ये दिखाती है कि अमेरिका ने जब प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी ईरान पर अटैक को लेकर के कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। दिखाते हैं आपको। इजरायल लगातार ईरान से जंग की तैयारियों में जुटा है। उसके फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं। नेवी भी अलर्ट पर है। इजरायल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक कई वरिष्ठ कमांडर भी मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायल की सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमास कमांडरों की एक बैठक हुई जिसमें ईरान के अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा किया गया। इस बीच इजरायल की डिफेंस कंपनी ने एरो 4 इंटरसेप्टर का फ्लाइट टेस्ट शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि एरो 4 इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है, जो काफी तेज स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। एरो 4 इंटरसेप्टर का मकसद इजरायल के मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करना है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम पिछली पीढ़ी के एरो सिस्टम की जगह ले सकता है। ऐसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए काल माना जा रहा है।
पिछले साल ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया था। Aero 4 इंटरसेप्टर सिस्टम एडवांस सैटेलाइट एडेड इनर्शियल गाइडेंस सिलेस। कंपनी का दावा है कि एरो 4 का सीरियल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो सकता है, यानी यह ईरान के खिलाफ संभावित जंग में इजराइल का एक अहम सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजराइल ने तैयारी पूरी कर ली है, बस ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट सबसे बड़ी जंग की आग में जल सकता है। और इसी को लेकर के बड़ी खबर भी सामने आई दर्शकों, ईरान पर जॉर्डन से हमले की आशंका। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। बेस पर 60 फाइटर जेट्स मौजूद इस वक्त बताए जा रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है और सैटेलाइट तस्वीरों में यह देखा गया है कि 60 जेट्स मौजूद है वहां पर। अब आप समझिए जॉर्डन के रास्ते से अमेरिका अटैक करेगा, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। ईरान पर जॉर्डन से हमले की आशंका, जॉर्डन जो कि प्रॉक्सी बताया जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण, और जॉर्डन के रास्ते से अगर अमेरिका अटैक करता है, इसके किस तरीके से डिप्लोमेटिक टर्म्स रहने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है कि प्रॉक्सी वॉर अमेरिका आगे बढ़ाएगा क्या। बेस पर 60 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और रास्ता चुना है जॉर्डन से अमेरिकी बेस से, तैयारियों को लेकर तस्वीर के जरिए मैसेज देने का कि जॉर्डन से भी हो सकता है अटैक हो जाए ईरान पर। इसी को लेकर दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जिनेवा में राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की और परमाणु समझौते पर ठोस प्रस्ताव की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी से मुलाकात करके सोशल मीडिया पर लिखा कि वो न्यायपूर्ण और संतुलित समझौते के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने साफ किया कि धमकियों के आगे झुकना बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची का कहना है कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देता है तो ईरान समझौते के लिए तैयार हो सकता है। ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। उसने अमेरिका और इजराइल की जीरो इनरिचमेंट की मांग को गलत बताया। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा से इनकार कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और अमेरिकी ठिकानों के साथ ही इजराइल भी निशाने पर होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच सामने आ रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी मिलिट्री मूवमेंट इस वक्त सामने आ रही है। और आपको बता दें विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी मिलिट्री मूवमेंट इस वक्त देखने को मिल रही है। कतर बेस से वापस बुलाए गए हैं हजारों जवान और बहरीन से भी बुलाए गए हैं सैकड़ों सैनिक। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हो सकती है तैनाती, यानी कि यहां से हटाकर कहीं और तैनात किए जा सकते हैं। अब समझिएगा, कतर से बुला लिए गए हैं, बहरीन से वापस बुला लिए गए हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में होने वाला क्या है आने वाले दिनों में, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त लगता हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी मिलिट्री मूवमेंट ये है कि कतर बेस से वापस बुला लिया गया है हजारों जवानों को, बहरीन से सैकड़ों जवानों को हटा लिया गया है। अब इसका स्ट्रेटेजिक मूव का क्या मतलब है, लोकेशन बदलने को लेकर क्या मतलब है, क्या इनकी तैनाती कहीं और हो सकती है, और ईरान पर हमले को लेकर के क्या कतर और बहरीन नहीं बनेंगे वो पॉइंट जहां से अटैक हो। अब इन तमाम चीजों को लेकर के इन डॉट्स को कनेक्ट किए जा रहे हैं। अब साथ ही साथ बहरीन और कतर को लेकर जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि हजारों जवान वहां से हटा दिए गए हैं, यानी कि इनका डिप्लॉयमेंट कहीं और होगा,
इनका डिप्लॉयमेंट जहां होगा वहीं से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हमला हो सकता है ईरान पर। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन बदलना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तैनाती चेंज करना और सैनिकों को मूव करना, इसे क्या माना जाए? ईरान के खिलाफ अमेरिका किस तरीके की अब कीलेबंदी चाहता है? कतर से हटाने का मतलब, बहरीन से हटाने का मतलब क्या है? अब चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं और मैप के माध्यम से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान की ताकत क्या है, ईरान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या ईरान का अप्रोच है, 2000 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें क्या क्या आता है, किस तरीके से डिस्ट्रॉय के वो हो सकते हैं। टर्की आप देखिए, इराक आप देखिए, कुवैत आप देखिए, ईरान के पूरे डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो ये तमाम वो कंट्रीज है जो कि प्रॉक्सीज बताई जाती है अमेरिका की। टर्की, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, इन तमाम इलाकों के ऊपर नजर इस वक्त ईरान की। और ये जो तिकड़ी है इधर आपको नजर आ रहा होगा, खुर्रमशहर और सेजल, ये दोनों ही जो मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक जो मिसाइलें बताई जाती हैं, ये भी टारगेट इन पर ही करते हुए मनाया गया है। और जब परीक्षण भी हुआ था खुर्रमशहर का तो वो भी इजराइल की तरफ ही किया गया था। टर्की, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, ये तमाम वो इलाके हैं, वो लोकेशंस है जिस पर ईरान की नजर है, क्योंकि प्रॉक्सी से लड़ना सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रॉक्सी से अगर नहीं लड़ाई होगी, प्रॉक्सी से नहीं निपटेंगे तो अमेरिका से निपटना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि ईरान अपने दमखम के साथ, ईरान अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। ईरान कोशिश कर रहा है कि पहले प्रॉक्सी को निपटाया जाए, पहले प्रॉक्सी से दो हाथ हो जाए, उसके बाद ईरान अमेरिका की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये जो तस्वीर है खुर्रमशहर से अटैक को लेकर प्लान की, ये घातक तस्वीर पेश करती है दर्शकों। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुर्रमशहर हो चाहे अन्य मिसाइलें हो, फतह हो या सेजल हो, इन तमाम मिसाइलों का जो इस्तेमाल है वो ईरान किस परिप्रेक्ष्य में करेगा और किस पर करेगा। सबसे बड़ा प्रॉक्सी जैसे कि कहा जाता है टर्की, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी, इन तमाम कंट्रीज के ऊपर नजर बनाने का मतलब समझ रहे हैं आप, अमेरिका को काउंटर करने के लिए ये प्रॉक्सीज क्योंकि सामने आएंगे, एक ऐसा बैरिकेड बनाने के लिए, एक ऐसी कहा जाए बॉर्डर लाइन बनाने के लिए जिसके जरिए अमेरिका को प्रोटेक्ट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है, जो मिलिट्री मूवमेंट है, उसे बाइफोकेट किया जा सके। अब इन तमाम चीजों को लेकर के ईरान का रुख स्पष्ट है। ईरान पहले प्रॉक्सी युद्ध जो है उसे खत्म करेगा, फिर अमेरिका के साथ जो जंग है वो आगे बढ़ाएगा। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के साथ। ईरान बातचीत के लिए आगे बढ़ रहा है, अपनी शर्तें रख रहा है, साथ ही जंग की धमकी भी दे रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी ने धमकी दी कि इस बार युद्ध हुआ तो यह ट्रंप के लिए एक सबक होगा। तो क्या ईरान भी वार्ता की आड़ में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर रहा है? क्या वो यूरेनियम संवर्धन के लिए समय ले रहा है ताकि ये कार्यक्रम पूरा हो सके? खबरों के मुताबिक ईरान ने हमले के लिए टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि ईरान सरकार ने अपने दूत अरब देशों में भेजे हैं ताकि या तो उन्हें ईरान के पक्ष में लाया जा सके या फिर ईरान के खिलाफ हमले के समय में वो निष्पक्ष रहे। इधर ईरान के सहयोगी चीन और रूस भी साथ हैं, यानी जंग में ईरान फ्रंट पर होगा जबकि चीन और रूस उसका साथ दे सकते हैं। यानी कि अब अमेरिका के निशाने पर ईरान का तेल कारोबार है जिन्हें अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है, टारगेट बना सकती है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं।
किस तरीके से ये जो तेल कारोबार पर इस वक्त नजर अमेरिका की बनी हुई है वो क्या दिखाता है। सबसे पहले अमेरिका का निशाना ईरान का तेल कारोबार। खुजेस्तान अहवाज ऑयल फील्ड जो है 945,000 बैरल जो है क्रूड ऑयल जो है यहाँ से पैदा करता है सीधे प्रतिदिन। ये पर डे का हिसाब आपको बता रहे हैं। खुजेस्तान मारोन ऑयल फील्ड जो है 520,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा खुजेस्तान अगजारी ऑयल फील्ड जो है 480,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ पर जो तेल है वो यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। आप समझिएगा फारस की खाड़ी में फुरुजान ऑयल फील्ड जो है 2000 बैरल प्रति दिन, ये आंकड़ा सामने आता है कि इतना क्वांटिटी में ये तेल यहां से पैदा होता है, यहां से मिलता है, यहां से प्रोड्यूस होता है। इसी पर नजर है फारस की खाड़ी दौरूद ऑयल फील्ड में 150,000 बैरल प्रतिदिन यहां पर ऑयल जो है मिलता है। क्रूड ऑयल के जरिए आगे तेल का कारोबार चलता है और इसी पर नजर अमेरिका की है। और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे फारस की खाड़ी दौरूद ऑयल फील्ड है, इसके अलावा जो तमाम ऑयल फील्ड्स को लेकर हमने जिक्र आपको बताया, ये तमाम पिक्चर जो है अमेरिका इसी पर नजर बनाए हुए है। चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो, तेल कारोबार को लेकर हो, या सुपर पावर को काउंटर करने के लिए आंख से आंख मिलाकर लड़ने की क्षमता बढ़ाने को लेकर के ईरान को रोकना हो, इन तमाम परिप्रेक्ष्यों में इस वक्त ईरान लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और अपना दमखम भी दिखा रहा है। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसकी ताकत है जो अमेरिका की जंगी जहाजों और सबमरीन को तबाह करने का मादा रखती है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका हमले से पहले तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी फारस की खाड़ी से काफी दूर अरब सागर में तैनात है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसके आसपास आने वाले किसी भी टोही ड्रोन को गिराया जाता है। इस बीच ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब युद्धाभ्यास किया। رژیم غاصب رو ویران کنه. उसका वीडियो जारी किया गया है। इस बीच ईरान को लगातार रूस और चीन से मदद मिल रही है। रूस से Mi-28 हेलीकॉप्टर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-35 फाइटर जेट्स, T-72 टैंक और इस्कंदर मिसाइलें ईरान पहुंची। खबरों के मुताबिक इस्कंदर मिसाइलों को प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचा दिया गया है। उधर चीन के 5 डिस्ट्रॉयर भी ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। संभव है कि इनका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव को टालना होगा। और वही देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप के सीक्रेट प्लान के मुताबिक इजराइल के निशाने पर मिसाइल बेस और मिसाइल से जुड़े ठिकाने होंगे। इजराइल के निशाने पर किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है और इजराइल किन किन चीजों को टारगेट कर सकता है, चलिए आपको डिटेल दे देते हैं। इजराइल के निशाने पर इमाम अली पिरान शहर है और इसके साथ साथ इस्फाहान मिसाइल बेस है। इस्फाहान मिसाइल बेस में खुर्रम शहर मिसाइलें मौजूद है। वही खुर्रम शहर मिसाइलें जो कि इजराइल की तरफ
पिन पॉइंट टारगेट करते हुए जिनका प्रशिक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था। इनके अलावा तेहरान में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात है, साथ ही साथ शिराज तैनात है। हाजी आबाद और जास्क मिसाइल बेस भी टारगेट पर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, इजराइल के निशाने पर मिसाइल फैक्ट्रियां होंगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अलावा अन्य जो मिसाइल कॉम्प्लेक्स है वो भी इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी में हो सकती है। इन पर इजराइल ने पिछले साल हमला किया था। साथ ही आपको बता दें, इनके अलावा इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हो सकता है। यहाँ शहाब मिसाइलों की असेंबली होती है और दूसरी मिसाइलों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सिमनान एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स भी टारगेट पर हो सकता है। यहां मिसाइलों की फायरिंग क्षमता का प्रशिक्षण होता है। इजराइल शहरोद मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला कर सकता है। यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े हुए पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। इन पार्ट्सों को लेकर के इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहीं पर असेंबल भी किए जाते हैं। अब इजराइल के टारगेट लॉक करने के बाद, फिक्स करने के बाद कैसी तस्वीर आती है, क्योंकि इजराइल इसमें गेम चेंजर साबित हो रहा है। इजराइल यहां पर पूरे जंग के अखाड़े में सबसे बड़ी, कहा जाए तो इस वक्त मारक क्षमता के साथ सबसे बड़ी तिगड़ी के रूप में सामने आ रहा है। तो कैसा होगा प्रभाव इजराइल का और इजराइल की तैनाती का, दिखाते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन और मिसाइल है। पिछली बार हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ईरान की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान की मिसाइल का ताकत का नमूना इजराइल ने पिछले साल हुए युद्ध में देखा था, जबकि उसका आयरन डोम भी तार-तार हो गया था और ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई थी। ईरान ने अब अपनी मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ा लिया है। मिसाइल सिटी की तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने किस कदर तैयारियां की हैं। यही नहीं, ईरान अब अपने पुराने मिसाइल सेंटर को भी खोल रहा है। ईरान दावा करता है कि अगर जंग हुई तो हजारों मिसाइलों से हमला करेगा और इस आग में पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। ईरान ने बंद हो चुके अपने मिसाइल कारखाने और टेस्टिंग रेंज फिर से सक्रिय किए हैं।
ईरान में शाहरुख मिसाइल कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हुआ है और इसके अलावा ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल को भी जमीन के अंदर मौजूद लॉन्चर में लोड कर दिया है। ईरान अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाने की तैयारी में उसने पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बुलवाए हैं। साथ ही रूस के वैगनर लड़ाके भी ईरान पहुंच चुके हैं। रूस और चीन से मिले हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर ईरान पहुंच चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। यानी ये साफ है कि ईरान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि बातचीत तो महज दिखावा है। अभी तो मीटिंग्स का सिलसिला शुरू ही हुआ है और ऐसी मीटिंग्स आगे भी होंगी, लेकिन तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी और प्रहार क्या ईरान पर इसी तरीके से डबल तौर पर होगा, इजराइल और अमेरिका दोनों काउंटर अटैक्स करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच रूस और यूक्रेन से बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस ने MLRS से यूक्रेन पर हमला किया है। फ्रंट लाइन पर रूस का बड़ा हमला, आर्म्ड व्हीकल लॉन्चर तबाह करने का दावा यहां पर किया गया है। सीधे तौर पर यह बड़ी खबर आपको बता दें, आर्म्ड व्हीकल लॉन्चर तबाह करने को लेकर बड़ा दावा यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमला किया गया है। यहाँ पर सीधे तौर पर फ्रंट लाइन पर रूस का ये बड़ा हमला माना जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि रूस जो है पीछे हट जाएगा, रूस के इरादे थोड़े ठंडे हो जाएंगे। लेकिन इस कदम के बाद रूस ने, जिसमें MLRS से यूक्रेन पर अटैक किया है, इसके बाद स्पष्ट हो जाता है कि रूस के मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। आने वाले दिनों में और भी घातक तस्वीर सामने आने वाली है। फ्रंट लाइन पर रूस ने अटैक किया है और वो भी अटैक आर्म व्हीकल लॉन्चर से किया गया है। साफ तौर पर आप देखिए, जंग के कितने साल बीत चुके हैं, ये कहा जा रहा है वार्ता पर वार्ता, वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता भी जाहिर की जा रही है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच देखिए तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं यूक्रेन रूस में किस तरीके की स्थिति जो बनी हुई है। खास तौर पर इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि ये जंग इसी तरीके से चलता रहेगा या कहीं जाकर फुल स्टॉप लगेगा, कहीं जाकर रुकेगा, लेकिन होता हुआ फिलहाल की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। अब रूस और यूक्रेन जंग को लेकर कैसी तस्वीर आने वाले दिनों में रहेगी, उससे भी आपको करवाएंगे रूबरू। फिलहाल विस्फोट में आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।